हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। अबुआ आवास योजना के लिए अलग से गठित होगी पीएमयू। झारखंड में अबुआ आवास योजनाओं की तैयारी तेजी से चल रही है और इसके तहत तमाम घोषणाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। योजना के तहत लोगों को आवास मुहैया कराने से लेकर कार्य संपादन तक की जिम्मेदारी अलग से तैयार प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू के पास होगी। पीएमयू के जिम्मे लाभुकों के चयन से लेकर अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति तक और सामाजिक अंकक्षेत्र तक की जिम्मेदारी होगी। योजना को मूर्त रूप देने के लिए पूरी टीम मशक्कत कर रही है। अभी तक की तैयारियों के अनुसार वर्ष 2026 तक 8 लाख आवासों का निर्माण किया जाना है। नए 3 कमरों के आवास का निर्माण 2 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा और यह राशि राज्य सरकार के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध होगी। इसके लिए 331 मीटर में निर्माण के लिए 100% वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। लक्ष्य के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के वार्षिक बजट में किया जाएगा। राज्य स्तर पर योजना के प्रशासनिक संचालन के लिए उपलब्ध होगा तथा इस राशि का आवंटन जिलों को मांग एवं उपयोगिता के आधार पर किया जाएगा। शिक्षकों ने प्रोन्नति के आदेश को रद्द करने की राज्यपाल से की मांग। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के विपरीत शिक्षा सचिव की ओर से प्रोन्नति के निर्देश को रद्द करने की राज्यपाल से मांग की है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन कुमार और मोहम्मद अतीकुज्जमा ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से अपील की है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने ग्रेड 4 और ग्रेड 7 में भूतलक्षी पदोन्नति न देने का निर्देश जारी किया है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और विभागीय नियमों के विपरीत है। कहा, तत्कालीन शिक्षा सचिव ने पद उपलब्धता की तिथि से वांछित योग्यताधारी शिक्षकों को पदोन्नति देने का आदेश निर्गत किया था। इससे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने उस चुनौती को खारिज करते हुए शिक्षा सचिव के निर्देश को उचित ठहराते हुए पदोन्नति का आदेश पारित किया था। पहले से सेवारत शिक्षकों की वरीयता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए वर्ष 2021 में तत्कालीन विभागीय सचिव के अगस्त 2021 में आदेश जारी किया था। वहीं वर्तमान शिक्षा सचिव के मार्गदर्शन के कारण वर्ष 2015-16 में 6 से 8 के पद पर नियुक्त हुए शिक्षकों से 1987, 1994, 1999, 2003 और 2009 के शिक्षक कनीय हो जाते हैं। कहा कि पद उपलब्धता के बाद ही विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ससमय पदोन्नति नहीं दिए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जबकि प्रारंभिक शिक्षक पदोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार प्रत्येक वर्ष वरीयता निर्मित करते हुए विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति दिया जाना चाहिए। रेलवे कर्मचारियों को प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट से नहीं मिलेगी छुट्टी। त्योहारों के मौसम में चक्रधरपुर मंडल में रेल कर्मचारियों को प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट से छुट्टियां नहीं मिलेगी। उक्त व्यवस्था 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। चक्रधरपुर मंडल के असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। त्योहारी मौसम में अधिकतर कर्मचारी छुट्टी लेना चाहते हैं ताकि वे अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सहित अन्य त्यौहार मना सके। इसके लिए कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं। जिन्हें छुट्टी मिली वे परिवार के साथ त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जिन्हें छुट्टी नहीं मिली वे छुट्टी पर जाने के लिए दूसरा उपाय अपनाते हैं। रेलवे के अधिकारी के अनुसार पूर्व की जो परंपरा देखी गई है कि कर्मचारी किसी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेते और ड्यूटी ज्वाइन करते समय किसी डॉक्टर से बीमार होने का प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं। यदि सभी कर्मचारी इसी तरह से त्योहारी मौसम में छुट्टी ले लेंगे तो ट्रेनों के परिचालन में परेशानी उत्पन्न होगी। ऐसे में रेल प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए 31 दिसंबर तक ऐसी सभी प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी है। अब यदि संबंधित अवधि के अंदर यदि कोई कर्मचारी बीमार होते हैं तो उन्हें रेलवे हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना होगा और रेल अस्पताल के डॉक्टर की सलाह को ही मानना होगा। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। दुर्गा पूजा के उल्लास में बारिश डालेगी खलल। झारखंड में नवरात्र का उल्लास है। दुर्गा पूजा पंडालों में मां का दरबार सजा है। सतरंगी रोशनी से उत्सव की खुशियां देखते ही बन रही है। मां के मनोहरी रूप को देखने के लिए पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग सपरिवार मेले का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने इस बीच दशहरा को लेकर विशेष मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इस वेदर बुलेटिन की माने तो दुर्गा पूजा की नवमी यानी 23 अक्टूबर को झारखंड में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजधानी रांची में दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रह सकते। विजयदशमी यानी 24 अक्टूबर को झारखंड के पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में सामान्यतः आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इससे विजयदशमी को मेले का आनंद लेने वालों का मजा किरकिरा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
छात्रवृत्ति के लिए हेल्पलाइन जारी करेगी सरकार, इस तारीख से होगी शुरुआत। राज्य सरकार कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए हेल्पलाइन जारी करेगी। विद्यार्थी को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके तथा इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत करेगी। कल्याण विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर कई अन्य योजनाओं की लॉन्चिंग होगी तथा नीति लागू की जाएगी। इसमें राज्य कर्मियों के लिए तैयार प्रशिक्षण नीति भी सम्मिलित है। इस नीति के तहत कर्मचारी को निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसी के आधार पर न केवल उसकी सेवा संपुष्टि होगी बल्कि प्रोन्नति भी प्राप्त होगी। इस अवसर पर दाल वितरण योजना की शुरू करने की तैयारी है। इस योजना के तहत गरीबों को 1 रुपए की दर पर 1 किलो चना दाल उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे दिन भी नक्सलियों की साजिश हुई विफल, 2 आईईडी बरामद कर किए नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना अंतर्गत ग्राम तुम्बाहाका के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा बड़ी संख्या में आईईडी लगाए गए हैं। सुरक्षा बल के जवान लगातार इन आईईडी को बरामद कर नष्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को भी सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 2 आईईडी बरामद किए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर दोनों आईईडी को एसओपी का प्लान करते हुए विनिष्ट कर दिया गया। बता दें कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हन क्षेत्र के विंध्यक गतिविधि के लिए भ्रमणशील होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद से चाईबासा पुलिस कोबरा 209, 203, 205 बटालियन झारखंड जगुआर के एवं सीआरपीएफ 60, 197, 157, 174, 193, 134, 26 बटालियन की टीमें का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। झारखंड में सुपर एक्टिव मोड में ईडी, सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के बड़े चेहरे रडार पर। झारखंड में ईडी सुपर एक्टिव मोड में है। खनन घोटाला, जमीन घोटाला के बाद अब शराब और बालू घोटाले में एजेंसी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में हलचल है। अलग अलग मामलों में जांच का बढ़ता दायरा सीएम हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य के करीब आधा दर्जन आईएएस और राज्य सेवा के अफसरों की परेशानी बढ़ा सकता है। ईडी पावर ब्रोकर्स और कई कारोबारियों पर भी लगातार शिकंजा कस रहा है। ईडी की जांच और कार्रवाई की वजह से राज्य के 2 आईएएस अफसर पूजा सिंघल और छवि रंजन, ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, 8-9 बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, योगेंद्र तिवारी, सुनील यादव, टिंकल भगत, भगवान भगत, कृष्णा शाह, 2 चार्टर्ड अकाउंट, सुमन कुमार एवं नीरज मित्तल और 2 पावर ब्रोकर्स, पंकज मिश्रा एवं प्रेम प्रकाश और योगेंद्र तिवारी सहित 20 से अधिक ज्यादा लोग जेल भेजे जा चुके हैं। दुर्गा पूजा को लेकर हजारीबाग में उच्च स्तरीय बैठक। एडीजी प्रिय दुबे और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी के सचिव राहुल पुरवार पहुंचे। दुर्गा पूजा के दौरान आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सहज है। हजारीबाग के लिए वरीय प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त राहुल कुमार पुरवार ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पर्व समेत अन्य पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। त्यौहार के दौरान जिलों में विधि व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनी रहे, इसके लिए राज्य स्तर के सभी जिलों में प्रभारी पदाधिकारी के रूप में वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी को जिला आवंटित कर सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे शहर में जश्न का माहौल है। महाअष्टमी और नवमी के दिन पंडालों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की ओर चुस्त की जा रही है। इसके लिए हजारीबाग के लिए वरीय प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए राहुल कुमार पुरवार, सचिव उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं प्रिया दुबे, अपर पुलिस महानिदेशक के दस्ता में डीआईजी नरेंद्र सिंह, उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौबे के साथ जिला की प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। राष्ट्रीय ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स में झारखंड की बसंती ने 5000 मीटर में जीता कांस्य पदक। भारतीय एथलेटिक्स संघ नई दिल्ली एवं पश्चिम चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में संपन्न तीसरी राष्ट्रीय ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन पूर्वी सिंहभूम के बसंती कुमारी ने 5000 मीटर में 16 मिनट 57 सेकेंड का समय लेते हुए कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश की नेहा पवार एवं रजत पदक महाराष्ट्र की प्राजक्ता ने जीता है। इस चैंपियनशिप में झारखंड में एथलीटों ने 2 रजत एवं 3 कांस्य पदक जीते हैं। इस उपलब्धि पर झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत पाठक, सचिव सीडी सिंह, एसके पांडे, डॉक्टर प्रभात शंकर, विनोद कुमार सिंह, अशोक मिश्रा, आशीष झा, शशांक भूषण सिंह समेत संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।
झारखंड पुलिस के 314 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को दी गई 93.30 लाख सहायता राशि। झारखंड पुलिस के 314 मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 93.30 लाख की सहायता राशि मिली है। यह राशि परोपकार कोष से दी गई है। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय में बीते 1 सितंबर को झारखंड पुलिस शिक्षा और परोपकार कोष से सहायता राशि की स्वीकृति के लिए बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सहायता राशि देने का फैसला लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता डीजीपी अजय कुमार सिंह ने की थी, जबकि एडीजी मुख्यालय, एडीजी अभियान, आईजी प्रोविजन, डीआईजी कार्मिक, डीआईजी सीआरडी, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए थे। अगले वर्ष का बजट तैयार करने में जुटी हेमंत सरकार, विभागों को जारी किया दिशा निर्देश। राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारी में जुट गई है। वित्त विभाग ने आगामी बजट प्रस्ताव तैयार करने को लेकर सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सरकार की प्राथमिकताएं तय कर दी गई है, जिसके आधार पर ही बजट प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। साथ ही विभागों से प्रस्ताव मिलने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। चूँकि अगले वर्ष का बजट चुनावी बजट भी होगा, इसलिए बजट में जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर अधिक फोकस दिया जाएगा। वित्त विभाग ने अपने दिशा निर्देश में सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सतत एवं समावेशी विकास के लिए बजट तैयार करने को कहा है। साथ ही बजट प्रस्ताव के गठन में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा कि विगत वर्षों में शुरू की गई योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने हेतु न केवल सम्यक प्रयास किए जाए, बल्कि इस तथ्य का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जिन योजनाओं ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, उनके स्थान पर वर्तमान समय में प्रासंगिक योजनाएं प्रस्तावित की जाए, जिनसे अधिकतम जन कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।